इमेजिन कीजिए कि एक बच्ची मदद के लिए चीख रही है और पुलिस सिर्फ इसलिए मुंह फेर लेती है क्योंकि उसे अपनी इमेज खराब होने का डर है। 2005 से 2012 के बीच इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर के एक शहर रॉसडेल में ठीक ऐसा ही हुआ। वहाँ एक ऐसा खौफनाक चाइल्ड सेक्स अब्यूज रिंग चला जिसने इंसानियत की रूह खपा दी। 13 साल जैसी कम उम्र की ब्रिटिश बच्चियों को निशाना बनाया गया, उन्हें शराब और ड्रग्स की लत लगाई गई और फिर उनका बेरहमी से शोषण और व्यापार किया गया। 2012 के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इस घिनौने रैकेट को चलाने वाले मुख्य लोग ब्रिटिश पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। शबीर अहमद इस पूरे गैंग का सरगना था। उसके साथ आदिल खान, अब्दुल अजीज और अन्य कई लोग शामिल थे। ये वो लोग थे जिनका मूल देश पाकिस्तान था लेकिन वे ब्रिटेन में रह रहे थे। इन्होंने इन कमजोर बच्चियों को एक आसान शिकार के रूप में देखा। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत चलाया जा रहा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। पारंपरिक रूप से हर समाज का पहला कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है, लेकिन यहाँ आधुनिक पॉलिटिकल करेक्टनेस का सबसे घिनौना रूप सामने आया। पुलिस और सोशल सर्विसेज को सब पता था। कई बच्चियों ने जाकर पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने एशियाई या पाकिस्तानी ओरिजिन के इन अपराधियों पर हाथ डाला तो उन पर रेसिज्म या इस्लामोफोबिक होने का आरोप लग जाएगा। इस झूठे डर और कायरता के चक्कर में उन्होंने अपनी ही बच्चियों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अंत में कुछ साहसी लोगों, विसल ब्लोवर्स और पीड़ितों के लगातार संघर्ष के बाद 2012 में शबीर अहमद सहित कई लोगों को दोषी ठहराया गया और लंबी जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब कोई समाज अपने पारंपरिक मूल्यों को भूलकर सच बोलने से डरने लगता है तो उसकी कीमत सबसे मासूम लोगों को चुकानी पड़ती है। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, उसे बिना किसी डर के सामने लाना ही चाहिए। बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कोई एजेंडा नहीं हो सकता। जागिए, सच को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई और रॉसडेल बन सकता है।